आमीन आमीन। इस उपस्थिति में हम बैठ जाइए, कोई भी बाहर ना जाए। जस्ट बहुत कम समय हम प्रभु के वचन के साथ हम बिताएंगे। बच्चे लोग बात ना करें। थैंक यू लॉर्ड। ओ रीमा शबाला रिमाला रा, थैंक यू लॉर्ड। ओ रीमा शबोलो रिमाला रिमाला रा, हालेलुया रीमा शाला रिमाला रा, थैंक यू लॉर्ड जीसस जीसस शबाला रिबोलो रिबारबा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, सच में आप सभी लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए एक प्यास के साथ आप यहाँ पर बैठे रहे। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम वचन निकाल कर पढ़ेंगे। भजन संहिता 3रा अध्याय, भजन संहिता 3रा अध्याय और 8 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3रा अध्याय 8 पद को जल्दी से कोई भी एक जन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, एक और बार पढ़िए दीदी। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, हाँ, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए। और जो संदेश मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस संदेश का टॉपिक है उद्धार। और इस उद्धार के बारे में आप तो जब से विश्वासी है, जब से हम सुनते आ रहे हैं उद्धार। और वचन कहता है भजन संहिता में, और भजनकार कहता है उद्धार यहोवा ही की ओर से है। उद्धार परमेश्वर ही हमें देता है। अब सोचिए मेरे प्रियो, और कई बार हम कलीसिया में आ रहे और जा रहे, ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। हम चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, जाएंगे, परंतु कई बार मेरे प्रियो हम हमारे उद्धार को खो देते हैं। हम हमारे उद्धार को खो देते, वो उद्धार हमारे जीवन से वो खो जाता है। और वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 10 अध्याय का 22 पद को जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय का 13 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आपको एक और उदाहरण समझाने जा रहा हूं। और वो 10 कुंवारी यीशु मसीह के आगमन का बाट जो रहे थे, और दूल्हा आएगा और दुल्हन को लेकर जाएगा। पर उसमें से मेरे प्रियो, और 5 कुंवारी जो उस समय तत्काल उस समय तैयार थी, उनको लेकर गया। और 5 कुंवारी उस समय अपने आप को तैयार करने में लग गई थी, और यीशु मसीह उनको छोड़कर चला गया। दोबारा उस वो विवाह के में गए, और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आपको नहीं जानता। कितना बड़ी दुख की बात है। 10 कुंवारी वेट कर रही है यीशु मसीह के आगमन का। 10 कुंवारी इंतजार कर रही है कि दूल्हा आएगा और दुल्हन को लेकर जाएगा। पर उसमें मेरे प्रियो, और 5 समझदार कुंवारी तैयार थी, वो लेके चला गया। और जो अपने आप को तैयार करने लगे, वो तैयार होने में ही रह गए। वो अपने उद्धार को मेरे प्रियो वो केयर नहीं कर पाए, वो अपने उद्धार को संभाल नहीं पाए मेरे प्रियो। और उसकी इसीलिए मेरे प्रियो, जो उद्धार को संभाल पाए, जो उद्धार में बने थे, वो उस दूल्हे के साथ में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। यस मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ, और उद्धार के बारे में आपने बहुत सारे संदेश को सुना होगा, बहुत सारे वचनों को आपने अध्ययन किया होगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आज कुछ नए बातों को आज आपको बताना चाहता है मेरे प्रियो। और आज आप अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि आज आपका उद्धार आपके पास है या खो दिया। मेरे प्रियो, यस, यदि हम दुनिया को पाले और दुनिया को कमाई कर ले और सारा धन दौलत हमारे पास, और यदि हमने उद्धार को खो दिया, तो हमारे लिए क्या लाभ होगा? कुछ लाभ है क्या? हमको क्या चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या चाहिए है? मेरे प्रियो, आपको जो कुछ मिलेगा, आपको जो शारीरिक अभिलाषा, प्रॉपर्टी, घर, संपत्ति, परिवार, सब चले जाएगा, पर उद्धार आपके साथ जाएगा। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने हृदय से पूछिए, क्या सच में आप उद्धार पाए हो, या उद्धार पाने के बाद आप उस उद्धार को खो दिए हो, या उस उद्धार में अभी तक आप बने हो? ये अपने पड़ोसी से नहीं, ये अपने आप से पूछिए मेरे प्रियो।
कई बार हमारा फॉर्मेलिटी हो जाता है, संडे जाना है, चर्च आना है और मीटिंग में आना है, वचन को पढ़ना है, पर मेरे ब्रो कई बार उस फॉर्मेलिटी के बीच में हम हमारे उद्धार को खो देते हैं। हम हमारे उद्धार को क्या कर देते हैं? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे प्रभु के वचन को? यस मेरे प्रियो, हम हमारे उद्धार को खो देते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, और जो चीज़ हमको फ्री में मिल जाता है, नहीं तो मुफ्त में मिल जाता है, उसका हमारे पास ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये उद्धार किसने दिया है? भजन संहिता 3 अध्याय का 8 पद में लिखा है, उद्धार यहोवा ही की ओर से है। मेरे प्रियो, आप इस बात को ना भूलिए। और वो उद्धार आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है, वो उद्धार आपको दिया हुआ एक भेंट है परमेश्वर की ओर से। और वो उद्धार कैसे आपको मिला? उस उद्धार के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने जवानी में मेरे प्रियो वो खून को बहाकर, वो कीमत को चुकाकर वो उद्धार आपको और मुझे दिया है। उस उद्धार का कीमत हम समझ नहीं पाते और उस उद्धार को हम खो देते हैं। उस उद्धार में मुझे और आपको कितना बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ पाते हैं मेरे प्रियो। और हम कलीसिया में एक एक चीज के लिए हम हर संडे संदेश को सुन रहे हैं, और यहाँ पर हर दिन कॉन्फ्रेंस कॉल, गूगल मीट का मीटिंग हो रहा है, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ, और एक महीने में आपने लगभग 5 संडे, 4 संडे आप आराधना सुने, लगभग 30 दिन में से 15 दिन आपने गूगल मीट का आराधना अटेंड करा। और ये मान के चलो मेरे प्रियो, और ये 15-20 दिन आप प्रभु के वचन को सुने और 5 दिन मिस कर दिए। 20 दिन को छोड़ो, 10 दिन आपने उस वचन के ऊपर आपने ध्यान लगाया, और 10 दिन में से कितने दिन के वचन को आप फॉलो कर रहे हैं या उस वचन के ऊपर आप चल रहे हो? हालेलुया। किसी टीचर ने जब मैं स्कूल पढ़ते समय कहा कि हमको 2 कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और एक क्या करने के लिए? हेलो, क्या हमारा ऐसे कान यूज हो रहा है क्या? हालेलुया। 2 कान इसलिए प्रभु ने दिए ताकि दोनों कानों से सुनने के लिए। बोले आमीन, हालेलुया। मेरे मित्रों, आज मैं आपको संदेश बताना चाह रहा हूँ, प्रभु का वचन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या आप अपने उद्धार को सुरक्षित रखे हो? क्या उद्धार आपके पास में है या उद्धार को आप खो दिए? आप सोचो, आप अपने मन से सोचो, आज जांचो कि मेरा सच में मेरा उद्धार कहाँ है। उद्धार ऐसा नहीं है आज मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया, अनंत जीवन का रिजर्वेशन हो गया, ऐसा नहीं है। हमको अनंत वचन मिलेगा, अंत तक धीरज धरना है, लास्ट तक, यीशु के दूसरे आगमन तक, हो सकता है हमारा मृत्यु तक हमको धीरज धरना है। क्या धरना है? उद्धार को हमको सुरक्षित रखना है। उद्धार को हमको खोना नहीं है, उद्धार को हम खो देते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार उस उद्धार को हम हमारे हृदय में लेकर ही नहीं जाते हैं। सुनेंगे सच में उद्धार क्या है, आज मैं उसके बारे में जस्ट बहुत कम समय में संदेश देते हुए मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जा रहे हैं। और आज आपको पता होना चाहिए कि उद्धार क्या है। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करा और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं अध्ययन करा मेरे प्रियो, उसमें उद्धार के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उद्धार को एक और भाषा में बोलेंगे, एक और शब्दों में यदि हम बोलेंगे तो उद्धार एक छुटकारे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उद्धार एक डिलीवरेंस को दर्शाता है, उद्धार एक छुटकारे को दर्शाता है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरे मित्रों कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म और आज से 2000 साल के पहले और एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। और वो इसीलिए नहीं हुआ कि सारे दुनिया को वो सांसारिक आशीषों को दे और आपको सारे दुनिया का सुख दे, परंतु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में इसीलिए हुआ ताकि वो सारे मानव जाति का उद्धार करने के लिए।
आप पढ़ सकते हैं मत्ती पहला अध्याय का और 21-22 वचन में आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो मानव जात का उद्धार करे। यशायाह नबी का किताब को आप पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले, कई सालों के पहले मेरे प्रियो, प्रोफेसी हुई है और भविष्यवाणी हुई है कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। उस उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है और वो उद्धारकर्ता ने हमारे लिए अपना दाम को चुकाया है, अपने लहू को क्रूस पर बहाया है। 2000 साल बीत गए हैं और बीतने के बाद आप प्रभु को जान भी गए हैं, पर जानने के बाद क्या आपका उद्धार हुआ है? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप उद्धार में चल रहे हैं या यीशु मसीह को जान लिया है, विश्वास कर लिया है बोलकर आप चल रहे हैं, या उद्धार के साथ आप चल रही है? कैसे आप जीवन जी रहे हैं? बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि उद्धार एक ऐसा मार्ग है, उद्धार एक ऐसा वेग है, ऐसा रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। किसके पास पहुंचाता है? किसके पास पहुंचाता है? यदि आपका उद्धार नहीं है तो क्या आप और मैं परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं? मेरे प्रियो, और ध्यान से सुनिए। और निर्गमन की किताब में जब मैं पढ़ रहा था, वहां पर मूसा इजरायलियों को बोल रहा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और आज तुम उद्धार का काम देखोगे। किसका काम देखोगे? परमेश्वर अपने बनाए हुए प्रजा को सब बना लिया। उद्धार के साथ ही प्रभु ने आदम को बनाया, पर वो आदम उद्धार को क्या कर दिया? हालेलुया। क्या हम हमारे उद्धार को खो सकते? नहीं खो सकते? बोलिए, खो सकते नहीं खो सकते? मेरे प्रियो, उद्धार दुनिया का बहुमूल्य चीज है। जक्कई के बारे में आप जानते हैं, वो सारा चीजों को देने के बाद उसे क्या मिला? सारा प्रॉपर्टी उन्हें कंगालों को देने के बाद उसको क्या मिला? बोले हालेलुया। आपसे परमेश्वर आपका प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाह रहा है मेरे बच्चे उद्धार में बढ़े। वो फर्स्ट है उद्धार, उसके बाद में मेरे प्रियो एक एक स्टेप बाय स्टेप बाय हम मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और कई बार हम फर्स्ट सीढ़ी को चढ़ने के लिए और कोशिश नहीं करें और हम थर्ड फोर्थ सीढ़ी में हम पैर रखेंगे तो क्या आप सही से आप आगे बढ़ सकते हैं? हमारा उद्धार होना बहुत जरूरी है। वो उद्धार आपको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया कुछ समय का मेरे पूरे एक छोटा सा एक क्या बोल सकते, एक मेला है बोल सकते, बहुत कम समय है। और इस कम समय में और इस दुनिया में करोड़ों 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 का जनसंख्या के बीच में परमेश्वर आपका उद्धार कर है, तो आपके लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते परमेश्वर का दया है। परमेश्वर की बहुत बड़ी क्या है? उद्धार हमारे कर्मों से होता है क्या? भैया मैं बहुत ग्रेजुएशन पाया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कलेक्टर हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, तो मेरा उद्धार हो जाएगा क्या? हालेलुया। हम भले डिस्ट्रिक्ट को हम क्या करेंगे, चलाएंगे, पर मेरे प्रियो, और यदि हम बड़े कलेक्टर IAS ऑफिसर है और हमारा उद्धार नहीं हुआ तो क्या है? कोई उसका अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। और वो दुनिया में पढ़ाई के पीछे भागा। मेरे प्रियो, यदि आज हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते पर हमने उद्धार पाया तो सोच लो दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ को आपने क्या कर लिया है? पा लिया है। उद्धार से बड़ा और मैं सोचता हूँ कुछ है ही नहीं। उद्धार से बड़ा तोहफा परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और दिया ही नहीं है। ये सब सेकेंडरी बात है। और आपको प्रभु चंगाई देगा, घर देगा, आपको सांसारिक आशीषों का परमेश्वर देगा, सेकेंडरी है। फर्स्ट मेरा उद्धार होना चाहिए। आपका चर्च में आने का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा उद्धार होना है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना है, मेरा छुटकारा होना चाहिए और मैं छुटकारा में आगे बढ़ना है, उद्धार में आगे बढ़ना है। ये उद्धार मेरे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये जो उद्धार है मेरे प्रियो, ये उद्धार क्या है? हमारे ओर से नहीं है उद्धार, ये परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? गिफ्ट है। वचन में ऐसा लिखा है कि वो
विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। हालेलुया। कोई ये नहीं बोल सकता भैया मैंने गरीबों का मदद करने से मेरा क्या हुआ है। ये परमेश्वर की दया है। और इस भीड़ में और आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का दया है, तो सोचो परमेश्वर कितना प्यार करते हैं आपसे। जो संदेश में आपको बता रहा हूं आपको लगेगा भैया इसके पहले भी हम सुने हैं। प्रभु आपको एक और बार इस संदेश से ब्लेस करेगा। मेरे मित्रों मैं बताना चाह रहा हूं, और उत्पत्ति 5 और 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे और वहां पर करोड़ों लोग थे मेरे प्रियो, और सारा संसार पाप में पड़ा हुआ था, और उस समय परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर हुआ, और उस भीड़ में से परमेश्वर ने नूह को चुना। और वैसे ही आज हमारे देश का इतना सारा पॉपुलेशन में से, हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो 15 से 20 लाख लोगों के बीच में से यदि परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है, तो ये परमेश्वर का दया है कि परमेश्वर आपके पास आकर आपको ऊपर बड़ा अनुग्रह करते हुए क्या करा है? उद्धार करा है। कितने लोग बोल रहे भैया मैं परमेश्वर को ढूंढा है? बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बता रहा मेरे प्रियो, उसके बाद इस वचन को आगे लेके जा रहा हूँ। एक बेटा है और एक पिता है, और वो पिता वो जो कोयला खदान में वो पिता क्या करता है? काम करता है कोयला खदान में। और ये बेटा अपने पापा के पास खदान में गया, और खदान के अंदर जाने के पहले वॉचमैन खड़ा है, और वो वॉचमैन से वो बेटा बोल रहा है कि मेरे पापा अंदर काम कर रहे हैं और मेरे पापा से अर्जेंट मिलना है। मेरे पापा से मुझे क्या मिलना है? बहुत अर्जेंट है। वॉचमैन बोले बेटा 1 घंटा रुक जाओ, आपके पापा का छुट्टी होगा, पापा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएंगे। पापा क्या? नहीं नहीं मुझे मेरे पापा से मिलना है। और वो वॉचमैन ने बेटे को बुलाया, समझाया, प्यार करा, और बोला बेटा अंदर इस कोयला खदान के अंदर लगभग 400 से 1000 लोगों के बीच में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये कोयला खदान के अंदर सब अंदर चले जाते हैं, उसके बाद में और उस खदान का डस्ट कोयला से वो पूरा उनके शरीर सिर से पैर तक काला हो जाते हैं। आप अपने पापा को 400-1000 लोगों के भीड़ में नहीं पहचान पाएंगे। थोड़ा सा वेट करो ताकि आपका पापा बाहर आएगा, वो हाथ पैर धुलेगा, उसके बाद आप चले जाना। बेटा बोले नहीं नहीं मेरे पापा को मैं 1 सेकंड में पहचान लूंगा। कितना सेकंड में? बोले हालेलुया। अरे ये वॉचमैन बोला बेटा आप नहीं पहचान सकते, असंभव है। नहीं नहीं मैं 1 सेकंड में मेरे पापा को क्या करूंगा। और पूरा काले लोग खड़े होंगे, और पूरा कोयला होगा, और पूरा कोयले से लथपथ लोग होंगे, और बोला भैया, और बोला पापा को मैं पहचान लूंगा। और नहीं माना, जिद करा, और बच्चों के जिद के आगे तो हर कोई झुक जाता है, इसलिए वॉचमैन में क्या हो गया? जाने दिया। और जैसा अंदर गया, और अंदर जाकर 2 मिनट में अपने पापा को बाहर लेकर आ गया। बोले हालेलुया। यूं गया और पापा को क्या हो गया? अरे वॉचमैन बोलने लगा भैया आपने कैसे पहचाना? अभी ये आपका पापा है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, और आपने आपके पापा को? बेटा बोला मैं नहीं पहचाना मेरे पापा को, मेरे पापा ने मुझे क्या करा? बोले हालेलुया। और मैं अंदर गया और कहा पापा, और पापा बाहर। आमीन। बोली हालेलुया। यस मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के उद्धार को समझ नहीं पाते हैं, पर वो परमेश्वर आपको समझता है, वो परमेश्वर आपको जानता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं यदि वो परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया गया, तो उस उद्धार को मुझे और आपको बहुत संभालने की आवश्यकता है। और यह मेरे और आपके कामों के द्वारा नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दया है। और मेरे प्रियो, और यीशु मसीह और एक भीड़ के साथ जा रहा है, पर यीशु मसीह उस भीड़ में से एक व्यक्ति को पेड़ के ऊपर से देख लिया, और पेड़ के ऊपर देखा, और इसके अंदर सच में उद्धार पाने के लिए प्यास है, और उसने बुलाया मेरे प्रियो, और जक्कई ने उस उद्धार को समझा। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, क्या आप अपने उद्धार को समझ रहे हो? क्या उस उद्धार में आप बने हो? अंत में मैं आपको बताने चाह रहा हूं उद्धार क्या है बोलकर मैं आपको बताते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। और जब मैं पवित्र शास्त्र में मैं इस बात को मैं मनन कर रहा था और मैं अध्ययन कर रहा था कि कौन से लोग उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। कौन उद्धार नहीं पा सकते हैं?
हालेलुया। जोर से बोलिए, कौन उद्धार नहीं पा सकते? और बताइए, और इसके अलावा बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस मेरे प्रियो, और धनी लोगों का उद्धार में आना सुई का ऊंट के नाके में से निकल जाने के बराबर सहज है। वो बहुत सोचते हैं, अरे मेरे पास तो ऐसे एक धनवान आया, चलो ठीक है। आप बोल रहे भैया धनी लोग उद्धार पाना मुश्किल है, पर जक्कई भी तो धनी था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। चलो अब आपसे एक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। जक्कई ने क्यों क्यों क्या क्या जक्कई ने क्यों प्रॉपर्टी बांट दी है? क्या? हाँ दीदी बताइए। यीशु मसीह नहीं बोला कि भैया आप प्रॉपर्टी बेचकर मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया, बोला क्या? बोलो, यीशु जक्कई ने क्यों धनी बेच दिया, सॉरी धन क्यों दे दिया? उसको कुछ जरूरत ही नहीं। मैंने इसमें आप लोग सब बता रहे सब कुछ सही है, पर मैं उसमें एक और बात को सोचा था। और जब वो यीशु मसीह के पास आया और जक्कई जैसे नीचे उतरा और लोग बोलने लगे, अरे यीशु मसीह पापी के घर जा रहा है। किसके घर जा रहे हैं? और वो पूरा पैसा उसने पाप से कमाया था। कैसे कमाया था? अब लोग उसको पापी करके बोल रहे हैं। उसने सोचा होगा, अरे पैसा मैं दे दूंगा तो कम से कम मेरा अंगीकार हो जाएगा, मेरा मतलब पश्चाताप हो जाएगा, बोलकर उसने क्या कर दिया? दे दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और वचन सही लिखा है, वचन में लिखा है धनवानों का स्वर्ग राज्य में जाना नहीं तो उनका उद्धार होना वो एक सुई के नाके में से ऊँट का जाना सहज ही है। और ये जिनके पास धन है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, जिसके पास नहीं है प्रभु उनको देगा। हालेलुया। जिसके पास है उसको भी प्रभु बढ़ाएगा। बट मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, हम हमारे धन से बढ़कर हम परमेश्वर के ऊपर क्या होना है? निर्भर होना है। धन कमाने के लिए पूरा जिंदगी लग जाता है। धन कमाने के लिए क्या लग जाता है? और धन जाने के लिए कुछ ही समय। बोलिए हालेलुया। पर हम उद्धार को कमाएंगे तो उद्धार हमारे साथ जाएगा, वो हमारे साथ जाएगा, वो हमको स्वर्ग राज लेकर जाएगा। आमीन, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम जान सकते हैं कि भैया मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, ध्यान से वचन को सुनिए मेरे प्रियो। कैसे आप जान सकते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है? उसका क्या सिम्टम्स होगा, नहीं तो उसका क्या चिन्ह होगा, नहीं तो उसका क्या साइन होगा कि मेरा उद्धार हो गया है? मैं समझ सकता हूं, बताइए। आमीन, हालेलुया। और यहां रहकर भी हम बोल रहे क्या बोला? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा कभी ऐसा होता है, हमारा शरीर यहाँ है, हमारा माइंड कहाँ है? यात्रा कर रहा है, फ्लाइट से जा रहा है। आमीन, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, समय बहुत हो गया है और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। और यदि आपको और मेरा उद्धार हो गया है, इसका क्या चिन्ह है मेरे प्रियो? और आप निकाल कर मेरे प्रियो आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 18 पद को पढ़िए। मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा, आप लोग लेट हो रहे बोलकर चिंता नहीं करना है। इफिसियों 4 अध्याय और 18 पद को जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि, हाँ हाँ, उनके मन की कठोरता के कारण, 18 लगाओ। हाँ, और आगे, वे सुन्न होकर, हाँ ओके मेरे प्रियो। और उद्धार पाने में यदि हमको कुछ बाधाएं आती है मेरे प्रियो, और वो है हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हमारा मन कठोर हो जाता है। और इसी के आगे को जब आप वचन को पढ़ेंगे, कुलोसियों 1 अध्याय का 21 और 22 भी पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए, 21 और 22 को पढ़ेंगे। और उसने हाँ अब उसकी
हाँ शारीरिक देह में हाँ मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी हाँ मेल कर लिया, हाँ। जो पहले निकाले हुए थे जो पहले निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण यस, और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी थे। और आगे पढ़ेंगे जल्दी से। ताकि तुम्हें हाँ अपने सम्मुख हाँ पवित्र और पवित्र और निष्कलंक हाँ और निर्दोष बनाकर हाँ उपस्थित करे। यस मेरे प्रियो, हम पहले निकाले हुए थे। इसी के पहले 21 वचन को लगा दीजिए। हम पहले निकाले हुए थे मेरे प्रियो, हम पहले अलग किए हुए लोग थे मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का संतान के रूप में नहीं थे, हम पापों में भटके हुए थे। हमारा जीवन और बुराई से चल रहा था, हम अंधकारमय जीवन में हम जी रहे थे मेरे प्रियो। और हम शारीरिक देह से और हम दूर, मतलब मैं आज आपको जो संदेश बताना चाह रहा हूं कि हम जो पहले परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं तो परमेश्वर के पास से निकाले हुए लोग थे। कैसे लोग थे? निकाले हुए लोग थे मेरे प्रियो। फिर भी हमको लोगों ने तुच्छ समझा, हमको हमारा उद्धार नहीं है और बहुत सारी बातें हुआ। फिर भी मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने जा रहा, वो परमेश्वर हमें ग्रहण करा। वो परमेश्वर ने हमें क्या करा? मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो कि यदि हम उद्धार पाएंगे तो हमारे अंदर क्या चिन्ह होगा। हम एक और वचन को निकाल कर पढ़ेंगे कि अभी इस वचन से आपको ये बात को समझना है कि हमारा जीवन पाप में पड़ा हुआ था और हम पापी थे। और जिस पाप का दशा में यीशु मसीह ने हमको क्या करा? ग्रहण करा। जब हम पापी थे तभी वो मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मरा। कब मसीह मरा? हम अच्छे थे भैया, मैं पवित्र था, जब मेरे लिए यीशु मसीह मरा गया है। पाप मेरे प्रो, अच्छे लोगों को तो कोई भी बचा सकता है। बोलिए हालेलुया। क्या आप सब लोग सुन रहे हैं? यस। यदि आप अच्छे हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। यदि आप गलत काम कर रहे हैं, आपने किसी का हत्या कर रहे हैं, कौन आपके साथ खड़ा होगा? कोई होगा? पर मेरे साथ हुआ यीशु मसीह। आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? हालेलुया मेरे प्रियो। और यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 12 पढ़ेंगे जल्दी से। ये वचन याद होना चाहिए हमको। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ हाँ ओके मेरे पर वचन में लिखा है जितनों ने उसे क्या करा। बोलो क्या करा? आप किसके संतान हो गए? आपका एक परिवार होगा, पर आप किसी परिवार के सदस्य, वो परिवार है परमेश्वर। परमेश्वर हमारा पिता है मेरे प्रभु। उद्धार होने के बाद, पहले नहीं। आप उद्धार पा लिए, आप मन फिरा लिए, आप बपतिस्मा ले लिए मेरे प्रभु। आप परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी के वारिस है, आप परमेश्वर के। और मैं एक और बात को आपको बताऊंगा, तो आप एकदम परमेश्वर के समानता के लोग हैं। बोले हालेलुया। कब? जब हम उद्धार पाएंगे तब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बेटे और पिता का क्या रिश्ता है, उनका संबंध कैसा रहता है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, वो बाप और ये बेटा है तो बाप बेटे का, नहीं तो पिता और पुत्र का रिश्ता रहेगा। वो रिश्ते में क्या रहता है? बाप का प्रॉपर्टी में किसका हक रहता है? बस प्रॉपर्टी में ही हक है, और चीज बाकी चीजों में वो तो रहेगा ही रहेगा। वो उसको कोई गवर्नमेंट भी नहीं बदल सकता है। पर मैं आपको बताने जा रहा, एक पिता और एक बेटे के बीच में एक रिश्ता रहता है और वो बहुत प्यारा रिश्ता रहता है। और बेटा बाप से क्या करेगा? बैठेगा, बात करेगा, समय बिताएगा पापा के साथ, और पापा अपने बच्चों के साथ क्या करेगा? समय देगा, उनके साथ खेलेगा। वो भले और वो ड्यूटी करेंगे, जॉब करेंगे, पर वो घर में आने के बाद छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे को अपने पीठ पे बिठा लेंगे और घोड़े पे बेटा बोलकर क्या होगा? ये पापा है। कौन है? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो दिन रात पसीना बहाने वाला पापा है। कौन है? किसके लिए बहाता है?
बच्चों के लिए। बोलिए हालेलुया। ये एक रिलेशन, एक रिश्ता है, एक संबंध है। ठीक है, पापा का सब कुछ बेटे का है, ये सही बात है, पर उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहता है। आज वर्तमान में ये संबंध ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है, इसलिए पिता और बेटे का संबंध दूरिया हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, और पिता और बेटे का संबंध एक बहुत एक अच्छा रिश्ता होता है। पापा अपने बेटे को हर बात में डांटेंगे, बेटा आप गलत कर रहे हैं, बेटा सही कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देगा। हालेलुया। बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आपका ऐसा उस पिता के साथ रिश्ता है? बोले हालेलुया। भैया सिर दर्द हो रहा है तभी मेरा रिश्ता है, ऐसा है क्या? भैया मेरे को समस्या है तभी मैं प्रार्थना करता हूँ। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय नहीं। और एक और वचन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जब आपका उद्धार हो जाते हैं, जब क्या हो जाते हैं, रोमियो 8 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 15। हाँ, क्योंकि तुमको दास तत्व की आत्मा नहीं मिला, हाँ, परंतु लेपा लगपन की आत्मा मिली है। हाँ, आमीन। बोले हालेलुया। पहले हम दास तत्व थे, पहले हम परमेश्वर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि हमारा स्वभाव एक पापी स्वभाव था। पर यहाँ पर रोमियो और 8 के 15 में लिखा है, और हमें भय का आत्मा नहीं मिला, और हमें लेपा लगपन का आत्मा मिला, ताकि हम परमेश्वर के पास जाकर कह सकते हे अब्बा और हे पिता। ये लेपा लगपन शब्द का अर्थ क्या होता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? लेपा लगपन की आत्मा, ये क्या है? लेपा लगपन क्या है? हाँ, क्या है? अधिकार नहीं मेरे प्रियो। और जिस किसी को संतान नहीं रहता है, वो कई बार कुछ बच्चे को गोद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो लेपा लगपन का मतलब है कि हम परमेश्वर के गोद लिए हुए क्या है, बच्चे हैं। हालेलुया। और वो यीशु मसीह भी ये परमेश्वर का एक बेटा, वो अधिकार का बेटा है। हम गोद लिए वो लेपा लगपन का आत्मा मिल जाता है कि हम परमेश्वर के पास जाकर डर भयभीत नहीं हो, हम सीधे बोलेंगे अब्बा पिता, और उसमें हमारा पापा का सारे चीज में हमारा हकदार होते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप परमेश्वर का संतान बन जाते उद्धार पाने के बाद। आपका उद्धार हो गया तो किसके संतान बन जाते हैं? बोलो, किसके संतान बन जाते हैं? फिर परमेश्वर का संतान बन जाते हैं मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर परमेश्वर के समान हमारा जीवन होना चाहिए, फिर यीशु मसीह के समान हमारा जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। और यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जब तक वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता है। हाँ, आप परमेश्वर का संतान है, पर कई बार हम संतान के समान नहीं रहते हैं। हम संतान हैं और हमारा पिता हमको हर कहीं 24 घंटे देखते रहता है, और हम उस परमेश्वर को भूलकर, हम परमेश्वर का संतान नहीं होकर हम पाप करने लग जाते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने जा रहा, जो बंदे का उद्धार हुआ है, जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है मेरे प्रियो, वो उद्धार का जीवन में आगे बढ़ना है। उसका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अच्छा संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्रियो? दूसरी बात है, उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा और मेरा स्वभाव होना चाहिए। ये उद्धार का चिन्ह है। उद्धार का क्या है? नहीं तो आप आएंगे और जाएंगे, और आएंगे और जाएंगे, और कुछ समय के बाद आप फिर आना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऐसा आपको करना है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा आशीष है उद्धार। ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है, ये भेंट है। इस उद्धार को आप और मैं तुच्छ नहीं समझना है। ये उद्धार के लिए यीशु मसीह जवानी का खून को बहाया है,
उस उद्धार को समझना है, और उद्धार को समझते हुए आप आगे बढ़ोगे। ये दुनिया का आशीषों को परमेश्वर बोनस में आपको देगा, आपको मांगने का आवश्यकता नहीं होगा, और परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। मेरे मित्रों, आज समय नहीं होने की वजह से मेरे प्रियो में ज़्यादा संदेश को आगे नहीं लेकर जा रहा हूँ। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरे प्रियो, आप आत्मा के अनुसार चलना है। किसके अनुसार चलना है? कोशिश तो करो। भैया हो ही नहीं पा रहा है ऐसा बोलना नहीं है, हमको प्रयास करना है, कोशिश करना है। नहीं तो हम दुनिया के लोग और हमारे में क्या अंतर है? हम उद्धार में नहीं जी रहे, तो कुछ अंतर है क्या? हालेलुया। उद्धार एक बदलाव का जीवन होता है। आपने उद्धार पाया, आप कलीसिया में आए, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे, प्रभु मुझे चंगाई देगा, जरूर देगा, पर उसके पहले परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर उद्धार करना चाहता है कि आप अपने ये पापी स्वभाव को छोड़कर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाए। वो पुराने मनुष्य तत्वों को उतार कर नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप में है, जो परमेश्वर की समानता में है। आप कोशिश करो परमेश्वर के समान चलने के लिए, आप कोशिश करो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। कई बार हम उद्धार को खोकर हम चर्च जा रहे हैं, क्या ही भला होगा। और वो अंधा बरतिमाई यीशु के पास आया, अपना वो मैले चादर को छोड़ दिया, दोबारा वो आंख से देखने के बाद वो चादर उठा के कटोरा लेके मांगने लगा। हम तो मांगते ही है, हालेलुया। मेरे पूरे वचन में लिखा है वो मांगने से पहले ही देने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर बोल रहा है पहले उद्धार तो पाओ, उद्धार में आए। आपके लिए हर एक चीज परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। आप उद्धार में आगे बढ़ोगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप आगे बढ़ोगे, नए जीवन से आप जीते रहेंगे। एक एक चीज परमेश्वर क्या करते रहेगा, देते रहेगा। क्या करते रहेगा? बोलो क्या करते रहेगा? बोलो क्या करते रहेगा? बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, पर उसके पहले प्रभु ने जो आपको दिया है उसको आप संभाल लो। और हमेशा भैया, जो बड़े भैया रहते थे, हेमलिन भैया, हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, जो आपको दिया है पहले उसको संभालो। उसको क्या करो? उसको गाड़ी के बारे में ज़्यादा बोलते थे। और पहले मुझे पुराना गाड़ी मिलता था। कैसा गाड़ी मिलता था? उसको अच्छे से पोंछ के रखो, बोलो अरे भैया इसको संभालो, जब प्रभु आपको अच्छा गाड़ी देगा। बोले आमीन, बोले हालेलुया। तो प्रभु ने हमको पहले उद्धार दिया। पहले क्या दिया? उस उद्धार को हमको संभालना है, जब परमेश्वर आगे के आशीष को हमको क्या करेगा। बोले हालेलुया। अब उद्धार को ही नहीं संभालेंगे तो आगे का चीज मिलेगा क्या? आमीन, बोले हालेलुया। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज उस उद्धार को संभालना है, खोना नहीं है। आप खो देंगे मेरे प्रियो, पर कई बार यीशु मसीह ढूंढते हुए आएंगे, दोबारा आपको उद्धार के लिए बुलाएंगा। फिर कभी नहीं बुलाएंगा तो आप क्या करोगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, उद्धार को संभालो, उद्धार को सुरक्षित रखो। उद्धार ही हमारे आशीष का स्रोता है, उद्धार ही हमें अनंत जीवन लेके जाने वाले एक रास्ता है। और मैं गुरुवार के दिन पांडुरना में जाकर मैंने बोला कि हमारे पास सब कुछ है और उद्धार नहीं है, तो हम कैसे स्वर्ग राज्य में जाएंगे? जा सकते हैं क्या? वो रास्ता है, यीशु मसीह रास्ता है। और कई बार हम उस उद्धार के रास्ते से हट जाते, उस सकरे मार्ग से छोड़कर चौड़े मार्ग में चले आते हैं। वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो 2 साल के बाद क्या होगा। यदि 2 साल के बाद समझ में नहीं आएगा तो यीशु मसीह के आगमन के समय क्या होगा, उस समय समझ में नहीं आएगा। तो मेरे मृत्यु के बाद याद आएगा, और मैं तो जो मुझे लाना था उसको छोड़कर आया हूँ, अब तो मुझे नरक में जगह मिलेगा। फिर आपके पास समय नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हैं क्या? अभी करो क्या करना है। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, उद्धार पाने के बाद आप परमेश्वर का संतान है। आप परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर के साथ आपका क्या रिश्ता है?
दूसरा, और आप उद्धार पाए हैं तो एक आत्मिक, एक नए